नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या दिल्ली में दंगों के बाद सरकार को सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला लागू करना चाहिए? यह बहस और मांग अब सोशल मीडिया पर उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि लोग मानते हैं कि इसी फॉर्मूले से दंगों पर लगाम लगाई जा सकती है। याद कीजिए, कभी दंगों के लिए कुख्यात रही यूपी में अब कितना अमन चैन आ गया है। सीएए के नाम पर कुछ उपद्रवियों ने उस अमन में खलल डालने की कोशिश की तो योगी सरकार ने उन दंगाइयों का ऐसे हिसाब किया कि उसके बाद प्रदेश में हिंसा की कोई घटना देखने को नहीं मिली और दंगाई मुंह छिपाकर भाग खड़े हुए। योगी के इस एंटी दंगा फॉर्मूले का ही असर रहा कि 3 दिनों तक दिल्ली जलती रही, लेकिन पड़ोसी उत्तर प्रदेश में एक पत्थर भी उछालने की किसी की हिम्मत नहीं। वजह थी योगी का वो सुपरहिट फॉर्मूला जिसमें न लाठी चली न गोली, पर दंगाइयों को जख्म बहुत गहरे मिले। याद कीजिए वो दिन जब यूपी के लखनऊ समेत कई शहरों में दंगाइयों ने दिन भर बवाल काटा था। पुलिस थाने फूंके, लोगों की गाड़ियों को जलाया, कई जगह पत्थरबाजी की और गोलियां तक चलाई, लेकिन महिलाओं बच्चों को ढाल बनाकर उपद्रव कर रहे इन बदमाशों का चाहकर भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। तब सीएम योगी ने इन दंगाइयों से निपटने के लिए ऐसा एक्शन प्लान बनाया कि ये अब पत्थर देखकर भी डरने लगे। सीएम योगी ने नया रास्ता निकालते हुए इन दंगाइयों की पहले सीसीटीवी वीडियो निकाली और उनमें से शानदार फोटोज को निकालकर उन्हें प्रिंट करवाया और शहर के चौक चौराहों पर चस्पा कर दिया। इनके कारनामों के वीडियो और तस्वीरें टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर डाली गई और इतना ही नहीं, इन दंगाइयों के बड़े बड़े होर्डिंग्स बनवाकर शहर में लगवा दिए गए। दूसरे चरण में योगी ने सरकारी अमले के नुकसान का आकलन कराया और वसूली के नोटिस इनके घरों पर चस्पा किए। कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। चौतरफा मार से दंगाइयों की हवा निकल गई। जो ये सोचते थे कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती और उस भीड़ में शामिल होकर वो कुछ भी कर सकते हैं, इसका तोड़ योगी ने निकालकर उन्हें बता दिया कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा हिसाब पूरा होगा। योगी की योजना का असर यह हुआ कि चौराहों पर चस्पा दंगाइयों की तस्वीरें देखकर उनके नाते रिश्तेदार और दोस्त उनसे कन्नी काटने लगे। परिवार भी चौक चौराहों पर बेइज्जत होता देख इनको कोसने लगा। इनकी वजह से परिवार की इज्जत तो गई ही, इनका सुकून भी चला गया। मोहल्ले और शहर में दंगाई का बाप और मां होने के ताने मिले सो अलग, जुर्माने की रकम के नोटिस ने इनकी रही सही बीपी को बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, इस मुहिम का असर यह भी हुआ कि जो कैश और बिरयानी परोस रहे थे वे शहर छोड़कर निकल लिए। इसके बाद बेचारे ये दंगाई ना इधर के रहे ना उधर के। जो इनको भड़का रहा था वो भी नकेल कसती देख फरार हो गए। अब जिनके कहने पर इन्होंने आग लगाई थी वो तो बुझ गई, लेकिन इनकी जिंदगी में योगी ने ऐसी चिंगारी सुलगा दी जो रोज धीरे धीरे सुलग रही है और इनको जला भी रही है, क्योंकि सीएम योगी जहां भी जाते हैं इन दंगाइयों को याद दिला ही देते हैं कि तुम्हारे पापों का हिसाब होगा और पूरा होगा। लेकिन कानून को बंधक बना करके अगर कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं कानून को बंधक बना करके जबरन करने का कार्य करूंगा, सरकार हरगिज ये नहीं होने देगी। और हमारा जो संकल्प है कि हमने तोड़फोड़ आगजनी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हाल ही की आगजनी में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जिन्होंने आगजनी की थी, भैया आपने जलाया है तो अब उसकी भरपाई भी कर लो। उन सब से भरपाई भी कराने जा रहे हैं। ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता के टैक्स से बनी हुई संपत्ति है। इस संपत्ति के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट कभी भी हमें नहीं देनी चाहिए। योगी की इस बेहतरीन योजना का असर यह है कि दंगाई अपने बिल में छिप गए हैं और आम मुसलमान इनके कहने पर घरों से निकलने से भी डरने लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी सियासत चमकाने के चक्कर में उनकी जिंदगी में अंधेरा हो सकता है। इसलिए अब जरूरत है कि दिल्ली में भी इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए इन दंगाइयों पर लगाम कसी जाए, ताकि ये भी आगे कुछ करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे, क्योंकि दिल्ली में लगातार हिंसा बढ़ती ही जा रही है। अगर ये मॉडल जामिया में हुई हिंसा के वक्त ही लागू कर दिया जाता तो शायद जाफराबाद में हिंसा ना होती। आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली में दंगों को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी का मॉडल लागू करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और सरकार से ये मांग भी कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और योगी के मॉडल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस मांग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।